आपकी जो भी फ़ील्ड है ना, आपको उसको छोड़ना नहीं होता। सबसे पहले हमारी जो है ना जो नाकामी है ना, उसमें सबसे पहला स्टेप होता है कि अपनी फ़ील्ड से बाहर। एक गलती जो मैंने अपने वक्त में की थी वो मैं चाहता हूँ कि दूसरे लोग ना दोहराएं। मैं इंजीनियर था, मैं हमेशा इंजीनियरिंग की जॉब अप्लाई करता रहा हूँ। हमारा चूँकि यूके का एक्सपीरियंस नहीं होता, हमारा पाकिस्तान का एक्सपीरियंस होता है। अपने ही करियर में रहते हुए, जैसे अगर आप अकाउंटेंट हैं, उसमें आपको अगर किसी के पास अप्रेंटिस होने का मौका मिलता है, आप ज़रूर करें। अगर आपको किसी का जूनियर बन के काम करने का मौका मिलता है, आखिर में आप अपनी फ़ील्ड में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन आपको अपनी फ़ील्ड में एंट्री लेने के लिए ये करवा घूंट भरना पड़ता है। अरसे में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से लोग यूके में आए हैं, लेकिन हम देखते हैं पाकिस्तान में एक आदमी अगर डॉक्टर है, इंजीनियर है, या वो अपनी फ़ील्ड का कोई एक्सपर्ट है, लेकिन यहाँ आके तो उसे या वो डिलीवरी कर रहा है या वो सिक्योरिटी की जॉब कर रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं फवाद मिर्ज़ा साहब, जो गुज़िश्ता 2 दहाइयों से यूके में मौजूद हैं। अपने सामने इन्होंने देखे, बहुत सारे स्टूडेंट्स आए, कामयाब हुए, बहुत सारे इन्होंने नाकाम होते हुए भी देखे। बड़ा एक आसान सा सवाल हम इनसे पूछेंगे कि एक आदमी जो है वो पाकिस्तान से या इंडिया से यूके में आ रहा है, तो वो अपनी फ़ील्ड या अपने प्रोफेशन से जो रेलिवेंट जॉब है वो कैसे ढूंढे। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया है। तो थोड़ा सा ये, जैसा कि आपने सवाल सुना है, इसके बारे में बताइएगा कि फ़ील्ड से मुतल्लिक जॉब कैसे ढूंढी जाए। जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये सदी है ना, ये नेटवर्किंग की सदी है। आपकी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपके कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए। ये सोशल मीडिया का ज़माना है, ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आपको इन्फॉर्मेशन विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मिल जाती है, तो घबराना नहीं चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये डिसीजन करना है अपनी ज़िंदगी में कि मैं जिस फील्ड, जो भी फील्ड है आपकी, मैंने ज़िंदगी में सीखा कि आपकी जो भी फील्ड है ना, आपको उसको छोड़ना नहीं होता। सबसे पहले हमारी जो है ना जो नाकामी है ना, उसमें सबसे पहला स्टेप होता है कि अपनी फ़ील्ड से बाहर निकलना चाहते हैं। दूर के ढोल सुहाने होते हैं। आपकी इज़्ज़त अपना प्रोफेशन होता है। आपकी इज़्ज़त जितनी अपने प्रोफेशन में है, उससे ज़्यादा कहीं पे भी नहीं होगी। आज नहीं तो कल हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको अपने ही करियर के अंदर रहते हुए किसी से राइट एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है। एडवाइस मिल जाती है, जैसे आपके और अपने सीनियर फेलोज़ होते हैं, पीयर्स होते हैं, दोस्त यार यूनिवर्सिटी में जो पहले दोस्त हैं। जैसे हम अपने कुछ दोस्त हैं जो नए वाले आने वालों, हम उनके फ्री सेमिनार्स तक कराते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, गाइडलाइन देते हैं, उनको राइट कोर्सेज़ बताते हैं, जिसमें हमारा कोई कमर्शियल किसी किस्म का फ़ायदा नहीं है। लेकिन जब आपको अपने ही करियर में आपसे ज़्यादा नॉलेज किसी को नहीं होता, तो अपने करियर में जब रहने का आप फ़ैसला कर लें, आप अपने करियर में फ़र्दर एडवाइस किसी न किसी तरह लेने में कामयाब हो जाएं, उसके बाद आपको ये सोचना चाहिए। जैसे मैं एक गलती जो मैंने अपने वक्त में की थी, वो मैं चाहता हूँ कि दूसरे लोग ना दोहराएं। मैं इंजीनियर था, मैं हमेशा इंजीनियरिंग की जॉब अप्लाई करता रहा हूँ। हमारा चूँकि यूके का एक्सपीरियंस नहीं होता, हमारा पाकिस्तान का एक्सपीरियंस होता है, जो कि यूके में रिकगनाइज़ इस तरह से नहीं होता, ना ही उसकी उतनी क्रेडिबिलिटी होती है। तो अब क्या करें, हमें उस प्रोफेशन से एक स्टेप हट के अपने करियर को फोकस करना पड़ता है। जैसे मैं इंजीनियर था, तो मैं तो ट्राई करता रहा अपने इंजीनियरिंग करियर में जॉब की। जब नाकामयाबी हुई, तो फिर मैंने उसी करियर में एक स्टेप नीचे होके टेक्नीशियन की जॉब अप्लाई की, जो कि पहली ही कोशिश में कामयाब हो गई। बल्कि एक नहीं, 2 जॉब्स होगी मेरी एक ही हफ्ते में। तो अपने करियर में आप एक जूनियर रोल पे ट्राई करेंगे तो उसमें कामयाबी के चांसेस ज़्यादा हैं। बजाय अगर आप अकाउंटेंट हैं तो आप फुल अकाउंटेंट की जॉब अप्लाई करें, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस नहीं होता, ना ही आपकी डिग्री यूके की है, ना ही हमें वो ज़ुबान लैंग्वेज का इस तरह से आसानी होती है, ना ही हमारे पास वर्क परमिट होता है। तो जब इतनी सारी चीज़ें करें तो कंपनीज रिलक्टेंट होती है आपको, क्योंकि उनको अगर आपको जॉब देते हैं, वो आपको सैलरी भी देंगे, वो आपको वर्क परमिट भी देंगे, वो आपको ट्रेनिंग भी देंगे, तो इसमें उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट बहुत हो जाती है। इससे अच्छा वो उसको प्रेफर करते हैं जिसको जॉब आती है। तो आप अपने ही करियर में रहते हुए, जैसे अगर आप अकाउंटेंट हैं, उसमें आपको अगर किसी के पास अप्रेंटिस होने का मौका मिलता है, आप ज़रूर करें। अगर आपको किसी का जूनियर बन के काम करने का मौका मिलता है, आखिर में आप अपनी फ़ील्ड में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन आपको अपनी फ़ील्ड में एंट्री लेने के लिए ये करवा घूंट भरना पड़ता है। मैंने जब काम किया तो मुझे भी इसी तरह टेक्नीशियन की नौकरी मिली, लेकिन वक्त आने पे उन्होंने देखा कि मेरे पास टेक्निकल बैकग्राउंड है, चूँकि मैं अपने ही प्रोफेशन में डिग्री होल्डर था, एक्सपीरियंस भी था, तो मुझे जल्दी से कामयाबी हो गई। आपकी भी कामयाबी का गुर ये है कि अपनी फ़ील्ड में रहना है आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फ़ील्ड स्विच नहीं करनी। मैंने बहुत देखे हैं कि डिग्री किसी एक चीज़ में है, यहाँ पे यूके में डिग्री किसी दूसरे सब्जेक्ट में कर ली है। जब आप 2 कश्ती में सवार हो जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है। तो अपनी डिग्री में रहने, अगर आप अभी भी स्विच कर सकते हैं अपने करियर में, मेन करियर में, जिसके अंदर आपका फोकस है, जिसके अंदर आपने तालीम की है, हासिल की है, जिसके अंदर आपने एक्सपीरियंस लिया हुआ है, उसके अंदर कामयाबी आसानी से मिल सकती है।
नाज़रीन, ये बड़ा अहम सवाल था और ये इंतहाई अहम मामला है, क्योंकि मैंने ख़ुद देखा है बहुत से लोग, इवन के कुछ ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो पाकिस्तान में सरकारी मुलाजिम थे, पुलिस और मुख्तलिफ महकमा जॉब्स कर रहे थे, लेकिन यहाँ आके वो फूड डिलीवरी कर रहे हैं या फिर सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं। आपके सामने एक पहलू रखा गया है, ये यकीनी तौर पर आपके लिए जो है वो मददगार साबित होगा।